प्रिय श्रोताओं, आज मैं जिंदगी की विभिन्न स्थितियों के बारे में अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। विभिन्न स्थितियों को मैं एक एक करके आपके सामने समझाता जाऊंगा कि उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं या मैंने क्या अनुभव किया है। और इसीलिए आज के विषय का शीर्षक मैंने दिया है कि जिंदगी की विभिन्न स्थितियों पर मेरे विचार। इसमें पहली जो स्थिति मैंने ली है वो एक गरीब परिवार या गरीब आदमी के ऊपर मैंने जो उसको देखा, जिस तरह समझा या अनुभव किया, उसको मैंने मेरे शब्दों के द्वारा इस तरह वर्णित किया और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हर गरीब के दिल में यह सवाल उठता रहता है हर वक्त। हर गरीब के दिल में ये सवाल उठता रहता है हर वक्त, कब तक इस हरी भरी दुनिया में सब करते रहेंगे हमसे नफरत। कब तक इस हरी भरी दुनिया में सब करते रहेंगे हमसे नफरत। किसी को क्या जो ले हमारी खबर, किसी को क्या जो ले हमारी खबर। लोगों को नहीं है अपने मतलब से ही फुर्सत। सोचते हैं कि खुशहाल हो जाएं हम भी, सोचते हैं कि खुशहाल हो जाएं हम भी, पर पूरी नहीं होती हमारी ये हसरत। एक गरीब के दिल में ये हमेशा भावना रहती है और वो अपना आप को इसी तरह से दुखी होने के साथ साथ और अधिक दुखी होता रहता है। हाँ, यहाँ ये जरूर समझ लें कि हर स्थिति में कोई न कोई अपवाद जरूर होता है, तो मैंने उस अपवाद को नहीं लिया है। अधिकांश मात्रा में जो लोग अनुभव करते हैं या जो मैंने समझा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब दूसरी स्थिति मैंने जो ली है वो जनरली हम देखते हैं कि कोई आदमी के लिए कहते हैं हम भाई ये बहुत दुराचार है, बहुत भ्रष्ट है, बहुत बेईमान है। किसी के लिए कहते हैं भाई बहुत अच्छा सीधा साधा संत आदमी है। तो ये क्यों और कैसे होता है, मैंने जो अनुभव किया उसके आधार पर मैं अपने शब्दों में इस तरह आप तक पहुंचा रहा हूं। जन्म से नहीं होता कभी कोई अच्छा या बुरा इंसान। जन्म से नहीं होता कभी कोई अच्छा या बुरा इंसान। आदमी को हालात बना देते हैं, आदमी को हालात बना देते हैं चोर, उचक्का, संत या शैतान। बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं सदा रहो ऐसों के संग, जो चले सही राह और करें सबका सम्मान। अच्छाई बुराई आती है साथ में रहने वालों के साथ। अच्छाई बुराई आती है साथ में रहने वालों से। कभी न दो उनका साथ जो समाज का न रखे ध्यान। ये सब बातें जो हम देखते हैं और महसूस करते हैं और जो मैंने खास तौर से महसूस किया वो मैं इस तरह से आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब ऐसे ही अक्सर बात करते हुए हर एक आदमी ये कहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कि भाई देश के लिए तो हम मर मिटने को तैयार हैं, कुछ भी हो हम हमारा सर्वस्व दे सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वास्तव में क्या है, जो मैंने अनुभव किया वो इस तरह है, वो मैं आपको इस तरह दर्शाना चाह रहा हूँ। हम सब कहते हैं कि देश की खातिर नहीं डरते मर मिटने से। हम कहते हैं सभी कि देश की खातिर नहीं डरते हैं हम मर मिटने से, पर समय आने पर बड़ी होशियारी से, पर समय आने पर बड़ी होशियारी से दूसरों को आगे कर खिसक हिचकते नहीं खिसक जाने से। दूसरों को आगे कर हिचकते नहीं खिसक जाने से। सच कहूँ बड़ा कठिन है, सच कहूँ बड़ा कठिन है कथनी को कर गुजर जाने में। सच कहूँ बड़ा कठिन है कथनी को कर गुजर जाने में। ये जज्बा यदि देखना है तो देखो, ये जज्बा
यदि देखना है तो देखो, जो पहरा दे रहे दिन रात हमारी सुरक्षा में। यदि ये जज्बा देखना है तो देखो, जो पहरा दे रहे दिन रात हमारी सुरक्षा में। अब अंत में मैंने जो एक ऐसी स्थिति है कि आजकल पारिवारिक संबंध या रिश्तेदारों में जिस तरह से छोटी छोटी घटनाओं से भी मन कुंद हो जाता है, लेकिन फिर भी अंत में हर मनुष्य के दिल में क्या भावना रहती है वो मैंने इस तरह उजागर किया है कि सब रिश्ते नाते बने हैं, सब रिश्ते नाते बने हैं एक दूसरे को करीब लाने के लिए। सब रिश्ते नाते बने हैं एक दूसरे को करीब लाने के लिए। अक्सर देखा है भाई भाई, अक्सर देखा है भाई भाई, और यहाँ तक तो बाप बेटे बट जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, बट जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। अजब दुनिया है साथ साथ रहने वाले, अजब दुनिया है साथ साथ रहने वाले अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, न जाने क्या पाने के लिए, न जाने क्या पाने के लिए। कुछ भी कहो, कोई कहीं भी रहो, कुछ भी कहो, कोई कहीं भी रहो, मन तो तड़पता है अपनों के साथ रहने के लिए। कुछ भी कहो, कहीं भी रहो, मन तो तड़पता है अपनों के साथ रहने के लिए। अब ये विभिन्न स्थितियों के बारे में जो मैंने अनुभव किया, जो विचार मैंने आप तक पहुंचा है, ये मुझे उसका आभास जब भी होगा जब आपकी टिप्पणियां मुझे मिलेंगी कि मैंने अपने इन मतलब स्थितियों के बारे में जो विचार बनाए हैं वो कहाँ तक सही हैं या कितना आप लोगों ने इनको समर्थन दिया है। और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।